अगली हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। कैसे, किन किन बातों पर डिपेंड करता है किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड का सॉल्युबल होना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्रीवियस चैप्टर के बारे में। 11th में एक चीज़ पढ़ा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में। वहाँ पे एक चीज़ बताई गई होगी सॉल्युबिलिटी को लेकर के कि आयनिक कंपाउंड जनरली पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। और वहाँ पे एक टर्म लिखा गया होगा लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या होता है, तो हमने बता रखा होगा कि जो जैसा है वैसे ही में घुलता है। जैसे अगर तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो इसका मतलब वो तुम्हारे तरह ही होगा। अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो तो वो भी पढ़ने में ही अच्छा होगा, वो भी पढ़ाई की ही बातें करता होगा। लेकिन अगर तुम्हें घूमना अच्छा लगता है, बाइक लेके कभी उस गली तो कभी उस गली, और ये गाना गाना कि इधर चला मैं उधर चला, तो तुम्हारा पक्का कोई पढ़ने वाला दोस्त नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे साथ जो दोस्त होगा वो कहता होगा इधर चला और उधर चला नहीं, मैं सीधे ऊपर चला। ठीक ना। तो अलग अलग दोस्त हैं और सबकी अपनी अपनी एक वो है, ग्रुप है। तो उसी तरह से बिल्कुल केमिस्ट्री में भी ये सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई कंपाउंड है तो वो ऐसे ही सॉल्वेंट में घुलेगा जैसा उसका खुद का नेचर है। जैसे कि हम बात करें अगर आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड, ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। मीन्स आयनिक कंपाउंड पोलर नेचर का होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में बहुत ही इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ठीक ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात करें, ठीक ना। तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम, सबको मालूम है कि ये कैसा है, तो एक आयनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। इसको हम कहाँ पे ऐड करें, वाटर में, तो बहुत तेज़ी से डिजॉल्व होगा। लेकिन इसी NaCl को अगर हमने बेंजीन के अंदर डिजॉल्व कराना चाहा, बेंजीन के अंदर डाल दिया, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा लेकिन बहुत कम डिजॉल्व होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर यही चीज़ें सारी हम फिर से लें, एक साइड वाटर ले लें, एक साइड बेंजीन ले लें, ठीक है। तो अगर हमने वाटर के अंदर क्या ऐड कर दिया, तो हमने ऐड किया है एंथ्रासीन। अब ये क्या है, ये कौन सा खतरनाक टाइप का नाम आ गया, तो खतरनाक टाइप का नाम नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। एंथ्रासीन को अगर हम वाटर में डाल दें एंड बेंजीन में डाल दें, तो एंथ्रासीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कैसे नेचर के होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली नॉन पोलर नेचर के होते हैं। मतलब कि इन्हें कैसा सॉल्वेंट चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। मीन्स क्या ये वाटर में इजीली डिजॉल्व होगा, नहीं, वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होगा। किस में डिजॉल्व होगा, तो एंथ्रासीन बेंजीन में बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर कोई पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। क्लियर ना। तो ये हो गई थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी के बारे में, जिसमें मेन कॉन्सेप्ट है लाइक डिजॉल्व लाइक का। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, लेकिन तब तक आप रफली से नोट कर लीजिए। ठीक है। अगर हो गया हो तो फिर आगे बात करते हैं। दो चीज़ें और हैं क्या, तो एक है डिजोल्यूशन और एक है क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डिजोल्यूशन का मतलब होता है डिजॉल्व होना, घुलना। जैसे मान लेते हैं हमने NaCl को वाटर में डालेंगे तो NaCl वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा।
और जैसे जैसे हम डालते जाएंगे इसके अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे, ये घुलता जाएगा, मतलब ये डिजोल्व होता जाएगा, इसमें घुलता जाएगा, डिजोल्व होता जाएगा, और इस वाटर के अंदर इस NaCl का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, अमाउंट बढ़ता जाएगा। बट क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, तो डिजोल्यूशन का मतलब समझ हो गया, छोटा सा टर्म है घुलना, घुलने को ही डिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक ना। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जनरली जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल हमने ऐड किया होता है जो कि घुल गए होते हैं, अब वो क्या होते हैं, आपस में कोलाइड होने लगते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं, आपस में जुड़ जुड़ करके क्रिस्टल बनाने लगते हैं। जैसे कि चीनी देखा है, चीनी के क्रिस्टल होते हैं, उसी तरह के क्रिस्टल बनाने लगते हैं, क्या होते हैं, ये आपस में जुड़ जुड़ करके अब अपने से बड़े साइज के मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब एक क्रिस्टल बनाने लगते हैं, और क्रिस्टल बनने को ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे को उल्टा है, इसका मतलब होता है घुलना, और इसका मतलब होता है घुलना नहीं, इकट्ठा होना, मतलब कि आपस में मिल करके जुड़ना, ग्रुप बनाना, गैंग बनाना, समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल यही दोनों चीज़ें हैं, एक है डिसोल्यूशन, एक है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई इसमें बहुत बातें नहीं हैं, और ना ही बहुत इसमें समझाने वाली बात है, छोटा सा 2 शब्द दिया है एनसीईआरटी में, इसीलिए इसे बता दिया गया। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। ये क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमने क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया और हम इसमें सॉल्यूट डालते जा रहे हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, मतलब कि हमने क्या किया, 2 कंटेनर लिया, इसमें भी सॉल्वेंट है, दोनों में सॉल्वेंट पहले ले लेते हैं। ये ए कंटेनर जो है एंड ये जो बी कंटेनर है, एक कंटेनर में हमने सॉल्यूट डाला तो ये डिजॉल्व हो गया, इसमें भी ऐड किया तो ये भी डिजॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद से हमने एक कंटेनर में अब सॉल्यूट डालना बंद कर दिया, सिर्फ बी में बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते गए घुलता गया, इसमें और सॉल्यूट डाला घुल गया, और डाला घुल गया, मतलब इसमें डालते गया, एक टाइम आएगा कि ये सॉल्यूट जब हम इसमें ऐड करेंगे इस बी कंटेनर में तो ये घुलेगा नहीं, मतलब ये अपने एकदम मैक्सिमम कंडीशन में पहुंच जाएगा जहाँ पे ये अब क्या करेगा, सॉल्यूट को घोलेगा नहीं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो जनरल में कैपेसिटी होती है, किसी की 1 रोटी, किसी की 5 रोटी, किसी की 50 रोटी, लेकिन एक कैपेसिटी के बाद हम लोग जब अपने कैपेसिटी पहुंच जाते हैं, जैसे तुम्हारी कैपेसिटी अगर मान लेते हैं कि हो सकती है 5 रोटी की हो, तो जैसे ही हम अपने कैपेसिटी पहुँचे और फिर कोई पूछता है और चाहिए, मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं कि नहीं, कि कहते हैं और ला दो 10 ठो और चाँप देते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। जैसे ही अपने मैक्सिमम कंडीशन में पहुँचेंगे तो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम और चीज़ों को एब्जॉर्ब करें और ले लें। बिल्कुल यही कंडीशन इस बी वाले के साथ है, ये अपने मैक्सिमम कंडीशन पहुँच गया है जहाँ पे ये और ज़्यादा सॉल्यूट को इसमें डिजॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक ना। बट ये कंडीशन तभी हम चेक कर सकते हैं जब सेम टेम्परेचर हो, मतलब कि जब हमने इसमें ऐड करना सॉल्यूट को शुरू किया था उस समय टेम्परेचर जो था, जब ये अपने मैक्सिमम कंडीशन में पहुंचेगा उस समय भी टेम्परेचर वही रहना चाहिए। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, इस मान लो अब इसमें सॉल्यूट अब और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि डिजॉल्व हो, मतलब ये अपने सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया है। अगर एक बात थोड़ा पहले क्लियर कर लेते हैं, तो ये सॉल्यूशन अगर और ज़्यादा सॉल्यूट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब और ज़्यादा डाल रहे हैं तो ये घुल ही नहीं रहा है, वैसे के वैसे पड़ा रह जा रहा है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है, मतलब अब इसका पेट भर गया है, ये सैचुरेट हो गया है। बट ये अभी हमने बस एक बार इसमें सॉल्यूट ऐड किया था, इसमें हम अभी और सॉल्यूट डालेंगे तो इसमें और घुलेगा, और डालेंगे तो और घुलेगा, मतलब ये अभी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्लियर है। और जब हम इन दोनों में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए थे तो रूम टेम्परेचर पे शुरू किए थे 25 डिग्री सेल्सियस पे, और जब हमने देखा इन दोनों को, जब इसमें सैचुरेशन आ गया तो भी उस जगह का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही था। लेकिन अगर हमने कुछ फेरबदल किया, क्या किया
इस 25 डिग्री सेल्सियस के बजाय हमने टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो जो ये सॉल्यूट इसमें घुल गया था, मतलब ये सॉल्यूट अब नहीं घुल रहा था इसके अंदर, ये अपने चरम सीमा मतलब अपने मैक्सिमम कंडीशन पर पहुंच गया था। अब ये नहीं चाहता था और सॉल्यूट इसमें घुले। अब ये भी सॉल्यूट को घोलने के लिए कैपेबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसी पर हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक ना, तो सब कुछ हो गया। सबसे पहले इन दोनों को थोड़ा सा और क्लियरली बताओ क्या क्या बोला गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते हैं, मतलब वो सॉल्यूशन और ज़्यादा सॉल्यूट को एक्सेप्ट करने में कैपेबल नहीं होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को हम अगर ऐड करें तो वो सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो जाए, ईजिली डिजॉल्व हो जाए। ठीक ना, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, मतलब हमने सॉल्यूट ऐड किया और चाहते हैं वो सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो जाए, तो हमें एक ही काम करना होगा। क्या करना होगा, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देना होगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें ऐड किया हुआ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो ठीक है। अब एक चीज़ और है, टेम्परेचर का जो हमने बताया है, तो क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक ना, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर है, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, कुछ हद तक जाता है। ठीक ना, हमेशा टेम्परेचर जब बढ़ाते गए सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई, ऐसा नहीं होता है। इसमें कंडीशन आती है कि कुछ दूर तक ही टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, एक टाइम फिर इसमें भी सैचुरेशन आ जाता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन सॉल्यूट उसमें घुल नहीं रहा है। क्लियर ना। एक चीज़ और है, सॉल्युबिलिटी क्या प्रेशर पर डिपेंड करता है, तो सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हम प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं ना, इसमें लिक्विड कंप्रेसिबल है और इसमें जो हमने सॉलिड सॉल्यूट जो ऐड किया है ना वो कंप्रेसिबल है। दोनों में से कोई कंप्रेसिबल नहीं होता है, इसीलिए प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती है। बट गैस के केस में अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक ना, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होता है और यहाँ पे ना ही लिक्विड कंप्रेसिबल है और ना ही सॉलिड कंप्रेसिबल है। इसलिए अगर किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी हम चेक कर रहे हैं किसी लिक्विड के अंदर, तो प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर का रोल होता है। क्लियर ना। तो अभी तक जितने हम लोगों ने बातें की है, इसके आगे अगला जो हेडिंग होगा हेनरीज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर तुम आंसर उठा के देख लो तो कोई ऐसा हर 2 साल पे एक क्वेश्चन उसमें आता है, और हर साल है जहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेट में उससे क्वेश्चन आता है। सीबीएसई का तुम अगर पेपर देखो, जो 6 तरह के या 7 तरह के जो पेपर बनते हैं, उसमें से किसी न किसी पेपर में उसका क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक ना, तो ये बात ध्यान रखना है कि अगला जो हेडिंग आने वाला है हेनरी लॉ, उसके लिए बिल्कुल कान नाक हर चीज़ खुले रखना है, जिससे कि एकदम बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक ना, तो जितना कराया गया है इतना रिवाइज करें सब लोग, और नोट्स सेंड कर दिया जाएगा, और हो सके तो ट्राई करते हैं नोट्स को डिस्क्रिप्शन में ही ऐड करने के लिए कि आप लोग वहीं से डायरेक्ट डाउनलोड कर लें, ज़्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत ना पड़े। ठीक ना, तो जितना कराया गया उसे दबा कर रिवाइज करिए सब लोग। ठीक ना, और जो भी चीज़ें हम लोगों ने एज ए होमवर्क दिया है सब लोग सॉल्व करेंगे, और उसका आंसर या तो कमेंट में रिप्लाई करेंगे या तो ग्रुप में। ठीक है, और सब लोग करेंगे ईमानदारी से। ठीक ना, तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।